तो हमने 10 सेंटेंस किए थे उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें आपको एक राइट करना है। मैं साथ में आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने आप भी उस वर्ड को देखा करें, उसकी मीनिंग को ध्यान रखें। मीनिंग कंसेप्ट मेन मैटर करता है। तो अब हम कर रहे हैं, अब इसका जो है एक्सरसाइज 94 का पहला, वही 3 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें लिखा है कनिष्का वाज इनिशिएटेड डैश, कनिष्क वाज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। किसी को किसी में प्रवेश दिलाना, धर्म की शिक्षा देना। तो तो वहां पर इनिशिएटेड लिखा है, इसका मतलब इनटू होता है। इसमें इनिशिएट करना, किसी चीज में प्रवेश दिलाना, तो उसके लिए इनटू आता है हमेशा। इनिशिएट का मतलब किसी चीज में प्रवेश, जैसे एक उच्च जीवन में प्रवेश, इनिशिएटेड इनटू हायर लाइफ। एक एजुकेशन लाइफ में प्रवेश, इनिशिएट इनटू एजुकेशन लाइफ, एजुकेटेड लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा वाक्य देखें। दूसरा वाक्य है कंसिक्वेंट अपॉन हैवी लॉस। कंसिक्वेंट अपॉन हैवी लॉस, कॉन्सिक्वेंट का मतलब लगातार, हैवी लॉसेस होते चले गए। ही इज वर्स दीज डे, ये लिखा है ही इज वर्स, ही इज वर्स डैश दीज डेज। और 3 ऑप्शंस आपके दे रखे हैं ए बी सी। पहला ऑप्शन दे रखा है अपॉन, एक ऑप्शन दे रखा है ओ डबल एफ, एक दे रखा है ओवर। दरअसल में ओ डबल एफ आएगा और इसका पूरा मीनिंग होता है स्थिति उसकी बदतर हो गई। बदतर, बहुत ही, आपको अगर ध्यान हो एडजेक्टिव क्लोज, सॉरी एडजेक्टिव जो कराए थे तो उसमें बैड का बताया था। बैड का मतलब बुरा होता है, बैड से थोड़ा सा और ज्यादा बुरा वर्स होता है, और वर्स से भी ज्यादा कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। तो बदतर स्थिति होने के लिए वर्स के साथ ओ डबल एफ आता है, तो इसमें ऑप्शन आएगा बी आपका। 2 कंप्लीट हो गए सेंटेंस आपके। तो ये मीनिंग वाइज भी आपको ध्यान रखने हैं, और वो कैब भी आपकी सही चल रही है इसके हिसाब से। 2 हो गए। तीसरा सेंटेंस, तीसरा कोऑपरेशन बिटवीन फ्रेंड्स स्टेम। एक वर्ड आया स्टेम, स्टेम्स डैश, स्टेम आ रहा है डैश, म्यूचुअल कंसिडरेशन, आपसी समझदारी। ठीक है। स्टेम का मतलब होता है फ्रॉम, किसी चीज से उत्पन्न होना। आपस में सहयोग जो होगा वो आपसी समझदारी से होगा, जनरेट फ्रॉम। क्लियर। तो यहां पर इस तरीके से स्टेम फ्लोर आएगा। 3 सेंटेंस आप पे कंप्लीट हैं। फोर्थ सेंटेंस, मैनी रशियंस, बहुत सारे जो रशियंस हैं, रशिया में जो रहते हैं, नेम देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों का नाम रखते हैं इंडियंस के नाम पर। तो जब हम किसी का नाम किसी के नाम पे रखते हैं तो उसके लिए आता है नेम आफ्टर। किसी सड़क, किसी गली का नाम रखा जाता है तो नेम आफ्टर। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये हो गया आपका 14 का ऑप्शन ए आ जाएगा। फोर्थ सेंटेंस का ऑप्शन ए आ जाएगा। फिफ्थ सेंटेंस, इंडियाज हैव पिन्ड देयर हॉप्स डैश द इमरजेंस ऑफ सुपरमैन। अब कहते हैं ना, जैसे बस कोई प्रॉब्लम्स हैं उसका हल कौन करेगा, कोई सुपरमैन आएगा, इमरजेंस ऑफ, तो ऑन द इमरजेंस। तो ये सेंटेंस ना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इमरजेंस बस ऑन द इमरजेंस। क्लियर। ऑन द इमरजेंस, उसके आने पर, सुपरमैन के आने पर। 6 सेंटेंस देखें। तो ये एसपी बख्शी साहब की एक्सरसाइज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट देखें, और डिफरेंट एग्जाम से लिए हुई है। शी कुड नॉट मस्टर, मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना। शी कुड नॉट मस्टर, मस्टर के बाद लिखा है करेज, तो शी कुड नॉट मस्टर, वो नहीं कर सकी करेज को इकट्ठा टू स्टैंड अगेंस्ट द मेल ट्रीटमेंट,
जो उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा था उसके अगेंस्ट खड़े होने का साहस वो नहीं जुटा सकी, तो मस्टर अप होता है, मस्टर अप। अब देख लो आप, मस्टर का मतलब हमारा सिनोनिम्स क्या हो सकता है, कलेक्ट करना, गेन करना, तो ये वोकैब के लिए भी आपके लिए बहुत मेन है। 6 हो चुका है। 7 सेंटेंस, स्ट्रेंजली हर नेम डिड नॉट अकर। अकर जो वर्ड होता है, अकर, अकर के साथ टू ही आता है, दिमाग में आना, सूझना। स्ट्रेंजली, बड़े विचित्र बात है, उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आया ऑन द सेकेंड मीटिंग। दूसरी जब मीटिंग हुई हमारी, उसका नाम मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो स्ट्राइक करना भी होता है, इसका मीनिंग है कि स्ट्राइक करना। क्लियर? तो अकर टू आता है, अकर टू। 7th कंप्लीट। 8th सेंटेंस चेक करते हैं। द होल टाउन वाज, पूरा जो नगर था, प्लंग्ड डैश, प्लंग्ड का मतलब डूब गया, डैश शोरो, दुख में डूब गया। तो प्लंग इनटू आता है, प्लंग, प्लंग्ड हो गया इसमें, इनटू। प्लंग इनटू का मतलब किसी चीज में डूब जाना, सोरो है तो दुख में डूब गया, दुख में डूब गया। 18 कंप्लीट हो गया, सॉरी 8 कंप्लीट हो गया। 9 सेंटेंस। ऑन सीइंग ए रोबर, एक रोबर को देखते ही एट वंस, उसने तुरंत ही रीच्ड डैश हिज पिस्टल इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में पिस्टल थी, उसने अपनी पिस्टल को देखा चोर को देखते ही। तो रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, लेकिन जब रीच का अर्थ सर्च की सेंस में होता है, सर्च फॉर, तो रीच फॉर हो जाता है, रीच फॉर। क्लियर? ये सर्च फॉर की कंडीशन में आया है, सर्च फॉर, सर्च फॉर। आप पॉकेट सर्च कर रहे हैं, आप पैसे लाए लाया, ऐसी जब चोर को देखा तो उसने अपनी पिस्टल को सर्च किया, जेब में, जेब से निकाला, इस सेंस में। 9th कंप्लीट है आपका इस एक्सरसाइज का। तो तीनों ऑप्शंस को आपको देखना है कि भाई तीनों ऑप्शन में क्या क्या है। मैं केवल उसी को ले रहा हूं जो मेन आंसर है, लेकिन आपको तीनों ऑप्शन को देखना है। ये पर्टिकुलर वर्ड्स ही हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। इसका नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस करते हैं। द गवर्नमेंट एक्टेड, गवर्नमेंट ने काम किया, जुडिशियसली का मतलब होता है बड़े ही इंटेलिजेंटली, इंटेलेक्चुअली, बहुत दिमाग से काम किया। जुडिशियस का मतलब बहुत दिमाग से। टू स्टेव, स्टेव का मतलब होता है दूर रखना, डैश क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब समस्याएं, परेशान। तो स्टेव के साथ ऑफ, ये ऑफ जो होता है दूर रखने के लिए आता है। क्लियर? और ऑफ छुट्टी के लिए भी आता है। क्लियर? इसको हमने ये कर लिए हमने कंप्लीट, इसको एक बार पढ़ लेना।